हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक हमारा चालू था दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको याद दिला दूं, जस्ट जो थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि जस्ट इसके पहले जो हमारा मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो हुआ था उसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट किया था। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें कोई भी नंबर्स का सीक्वेंस, यानी कि अगर 4-5 नंबर लाइन से लिखे होते हैं तो उसके बाद कौन से नंबर आएंगे या फिर बीच में कौन से नंबर आ सकते हैं, या फिर अगर अचानक से आप बोलो कि 100 नंबर के बाद 100 पोजीशन के बाद कौन से नंबर आएंगे, तो ऐसे नंबर्स हमें निकालने होते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है ना, ये आपको हेल्प करेगा ऐसे टाइप के नंबर्स को निकालने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी भी है, मजेदार है काफी ज्यादा। और आप भी सब देखोगे ना, इसका जो फॉर्मूला लिखाऊंगा एंड फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, तो आप भी देखोगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको मैं बता दूं कि दोस्तों कि आपके सिलेबस के जितने भी वीडियोस है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आपके साइंस एंड मैथ्स सब्जेक्ट, इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट एंड इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर डाल के रखे हुए हमने। वीडियो सेक्शन आप चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली चेक करते रहना, साथ में प्लेलिस्ट को देख लेना और आपके काम के जितने भी वीडियोस है उसको अच्छे से देखते रहना। ठीक है दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, और साथ ही में जो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है JR टॉक्स, उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से ये तीनों चीज कर लेना। लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा हमने आपको बताया कि क्या होता है, कोई भी चीज का क्या होता है, सीक्वेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने देखा था कल कि चलो 4, 8, 12 है, 16 है, तो इसके बाद आगे के नंबर क्या आएंगे। तो आपने बोला, हमने देखा था T1 के हिसाब से, T2 के हिसाब से, T3, T4। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने ये इसके पहले का, जस्ट इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो आज ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे यहां पे चीजें कराऊंगा जो आप देखोगे तो बोलोगे वाओ, ऐसा भी हो सकता है क्या, शॉर्टकट तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है ना, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे। लेट्स सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट 2, 4, 6, 8, डैश 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 डैश, मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं। और हमें यहां पे पूछा है और ये बोला है कि ये जो नंबर है वो क्या है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी ऑलरेडी सीक्वेंस में है। आप देखोगे ना, हर एक के बीच में एक कॉमन गैप है, 2, 4, 6, 8, मतलब लाइन से गैप गैप करके दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद 6 आ गया फिर अचानक से 4 आ गया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, लाइन से सीक्वेंस में दिया है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो नंबर्स है डैश 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 करके, और कितने भी जा रहे हैं, ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं, डैश 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 दे दिया, मतलब ये हमको पता नहीं है कि इसका एंड कहां पे, इसका लास्ट कहां पे, ये पता नहीं है। ठीक है, बोल दिया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो फाइंड करो, क्या फाइंड करो, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म, यानी कि 20वां टर्म क्या आएगा। यानी कि अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से, पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, और डैश 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 देखे दिया हुआ है। यानी कि आपको क्वेश्चन दिया है कि इसके आगे डैश 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 है, मुझे पता नहीं है कि कौन से नंबर्स आएंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि 20वें नंबर पे कौन आएगा। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे है, चौथे है, तो ऐसे फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा करते 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 जो 20वां नंबर होगा, जो 20वां पोजीशन होगा, उस पे कौन सा वैल्यू आएगा वो आपको निकालना है। तो या तो आप, एक तरीका ये है कि आप लिखते जाओ 10, 12, 14, 16, 18, ऐसे लगातार 20 बार लिखोगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि बहुत लिखना पड़ेगा ना। हो सकता है अभी तो चलो 20 पूछा है, आपको अगर पूछेगा 200 टर्म निकालो, तो क्या आप 200 बार लिखोगे क्या उसको, नहीं लिखोगे। देयर मस्ट बी ए फॉर्मूला, देयर मस्ट बी ए शॉर्टकट ट्रिक टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ऐसा क्या तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूं। समझ में आ गया दोस्तों कि क्या तरीका है, ये कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कि आपको अगर पूछता है कि लाइन बाय लाइन अगर 20वां टर्म निकालो, 25वां निकाल लो, 100 निकाल लो, 200वां टर्म निकाल लो, तो आप उसको लिखोगे नहीं 10 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार नहीं लिखोगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको मैं कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ये मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखोगे, 2 एग्जांपल कराऊंगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर लेता हूं। ये समझ में आ गया कि ऐसा तरीका हम लोग नहीं यूज कर सकते, हम लोग को एक प्रॉपर तरीका जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो हमारा सीक्वेंस ऑलरेडी जो दिया हुआ है ना, जो नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से पहला नंबर को लेना है और उसको लिखना है ए, यानी कि पहला नंबर क्या है यहां पे 2, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। यहां पे a का वैल्यू कितना आ गया, 2। हमेशा याद रखना, जो पहला नंबर होता है कोई भी सीक्वेंस में, जो पहला नंबर होता है वो a होता है, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया।
करेक्ट है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अगर बात करें, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ए का मतलब ही होता है T1। जैसे हम लोग ने कल लिखा था ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, उसके आगे जो आएगा वो T5 हो जाएगा, इसके आगे जो आएगा T6 हो जाएगा, कल देखा था हमने। सेम उसी प्रकार पहला जो नंबर होता है वो T1 ही होता है, लेकिन उसको ए भी लिखते हैं, ए से भी उसको डिनोट कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहां पर लिखा कि ए इज इक्वल टू 2, लेकिन हमें सिर्फ ए का काम है, इसके लिए हमने ए लिखा, बाकी T2 T3 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट आपको निकालना है दोस्तों कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कल मैंने बताया था आपको कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको अपना एक पीछे का नंबर को आगे के नंबर से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस को डी से लिखा जाता है, डी इज फॉर कॉमन डिफरेंस, तो डी विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2, या फिर 6 माइनस 4 कर लो, या फिर 8 माइनस 6 कर लो, कोई भी दो नंबर को आपस में माइनस करना होता है। तो 4 माइनस 2, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यहां पे डी का वैल्यू भी आपको 2 मिल गया। ठीक है, अब आता है हमारा फॉर्मूला। आपको निकालना क्या है, 20th टर्म, यानी कि 20th टर्म निकालना, यानी कि n का जो वैल्यू है वो कितना हो गया यहाँ पे 20। ये भी आपको दिया हुआ है, ये तो आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको पूछा है ना निकालने के लिए, ये तो आपको निकालने के लिए पूछा है। तो 20th निकालना है, इसके लिए n मेरा 20 आ गया। 200वां निकालना होता तो यहाँ पे 200 आता, 15th निकालना होता तो 15 आता, ऐसा समझ लो, इस प्रकार से निकालना है। अब आपका आएगा फॉर्मूला, जिसके हेल्प से आपको निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, वो होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को निकालने के लिए, वो होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लो, लिख लो, कैसे भी कर लो, लेकिन आपको ये चीज याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, आपका देखो आंसर कितना आसानी से, कितना मस्त आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देखो ध्यान से देखना। ओके, तो T20 इज इक्वल टू, आप देखोगे यहां पे, तो A क्या है, यहां पे A का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। देखो यहां पे A इज इक्वल टू 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये A के जगह पे वैल्यू जो डालेंगे 2 आएगा। ठीक है, 2 आ गया, प्लस n-1, ब्रैकेट में आपको लिखना है n-1। वी नो दैट कि n हमें कौन सा टर्म निकालना है, 20 टर्म निकालना है, तो n मेरा क्या है 20 है, यानी कि n की जगह पे मैं लिखूंगा 20 माइनस, और ये 1 है यहाँ पे 20 माइनस 1, और मल्टीप्लाई बाय d है। तो d कितना है हमारे पास, d देखो हमने वो भी निकाला हुआ है 2, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा T20 इज इक्वल टू 2 प्लस ऐसी का ऐसी रहेगा, सेम रहेगा 2 प्लस ये 20 माइनस 1 ब्रैकेट में सॉल्व हो जाएगा, तो क्या बचेगा 19 बचेगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 है, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब 19 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, पहले यही सॉल्व करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है पहले, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 38 होता है। ठीक है, तो 19 2 38 होता है, और ये 2 प्लस, यानी 2 प्लस 38 हो जाएगा, 2 प्लस 38 कितना होता है 40 होता है। तो आपका T20 का वैल्यू आ गया 40, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, जो हमें वैल्यू निकालना था, फाइंड द 20th टर्म, जो हमें पूछा गया था कि 20वां टर्म का जो वैल्यू है वो निकाल के दिखाओ, तो हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। क्या हम लोग ऐसे करते, अगर 2 4 6 से 10 12 14 16 18 20 करते 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 लिखते हम लोग, तो 20वां जो टर्म आता वो कितना आता 40 आता, लेकिन हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लिया, क्योंकि ये करने में टाइम जाएगा। भले ही छोटे वाले चीज के लिए ईजी है कि 20 टर्म निकालना है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 8 10 12 14 16 18 करते करते लिख सकते हैं, लेकिन अगर इनकेस यहाँ पे 200 पूछा होता तो 200 बार आप नहीं लिख सकते ना, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला मेथड फॉलो किया, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, कितना भी बड़ा n होने दो, हम लोग ये फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हैं। बस यही तरीका है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, चलते हैं फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों। ओके, चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। तो इसको रफ कर लेता हूं, और एक और एग्जांपल मैं आपको कराना चाहता हूं, फिर वो कराने के बाद आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, एंड ये लेक्चर को स्टॉप करूंगा फिर। ठीक है, तो ध्यान लगा के बस आप देखो, हर चीज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली समझ में आएगा। और ट्रस्ट भी दोस्तों, अगर आपने आज ये चीजें जो है मैं जो सिखा रहा हूं दोस्तों, अगर आपने समझ लिया, सीख लिया ना, तो एटलीस्ट मैं गारंटी देता हूं कि आपको 12वीं तक यानी 12th स्टैंडर्ड तक कोई भी परेशानी नहीं होगी ये टॉपिक के अंदर। क्लियर है, समझ गया। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आज के लिए, सेकंड क्वेश्चन जो यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन ये पूछा है 5, 9, 13, 17, 21। ठीक है, 21, और उसके आगे आपको दिया है डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये इंफिनिटी, मुझे पता नहीं है कितना है, और बोल दिया है कि ये जो है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और आपको निकालने क्या बोला है, फाइंड द 50th टर्म, यानी कि 50वां टर्म आपको निकालना है। फाइंड द 50वां टर्म जो है वो आपको निकालना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है, कि आपको 5 9 13 17 करते 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 बहुत सारे वैल्यूज आएंगे उसके आगे, लेकिन हमें कितवा वैल्यू निकालना है, 50वां निकालना है। तो हम लोग या तो ये कर सकते हैं 5 9 13 17 21, फिर 25 आ जाएगा, 4 का गैप है ना दोनों के, सबके बीच में कितना गैप है, 4 का गैप,
यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का, मतलब आगे 4 का गैप बढ़ाते जाओ तो 21 के बाद 25 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा, 33 आएगा, 37 आएगा। तो करते करते कितने बार जाना है? 50 बार जाना है। तो क्या पॉसिबल है कि आप अपने हाथ से करते रहो? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम चलेंगे हमारे फॉर्मूला मेथड की तरफ, जो हम लोग सीखे हैं अभी अभी। तो कैसे सॉल्व करना है इसको? सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? पहला टर्म का नाम क्या है? ए, यानी ए कितना है? ए का वैल्यू है 5, ए का वैल्यू 5 है। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि दोनों के बीच में कितना कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है दो नंबर के बीच में, यानी d इज इक्वल टू 9 माइनस 5 कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4, यानी कि d का वैल्यू भी मिल गया आपको, a मिल गया, d मिल गया। और आपको निकालना कितना है? 50वां टर्म निकालना है, 50 टर्म निकालना है, यानी n का जो वैल्यू है वो कितना है? 50 है। ठीक है, ये तीन चीज मिल गया। अब आपको सिंपली क्या करना है? फॉर्मूला को पुट ऑन करना है। वी नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले में क्या करोगे आप लोग? अपना बस वैल्यू पुट ऑन कर दोगे। तो Tn यानी कि t कितना निकालना है आपको? 50 निकालना है। तो T50 इज इक्वल टू a कितना है? a कितना है यहाँ पे? 5, यानी 5 प्लस n माइनस 1। तो n कितना है हमारे पास? 50, यानी कि 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। डी कितना निकाला है? 4, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो T50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 5 वैसी का वैसी रहेगा, दैट इज 5 प्लस 50 माइनस 1 कितना होता है दोस्तों? 50 में से 1 गया, 49 बचेगा, यानी 49, और ये मल्टीप्लाई बाय 4 यहां पे। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले ये चीज मल्टीप्लाई होगा, बाद में प्लस होगा। तो T50 इज इक्वल टू ये 5 इधर ही का इधर ही है, प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 196 होता है, यानी 196। अब ये दोनों को प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो T50 का जो वैल्यू आया 196 प्लस 5, यानी कि 201। यानी कि आप अगर इसके आगे ऐसे 50 बार लिखते जाओगे ना, जब भी 50वें बार जब लिखोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा? 201 आएगा। क्लियर है? तो कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। अगर हम लोग वैसा करते तो हमें बहुत टाइम लगता, लेकिन हमने जो ये ट्रिक यूज किया, ये जो फॉर्मूला जो हमने यूज किया है, उससे कितनी आसानी से हमने जो 50th टर्म है, यानी कि 50वां जो टर्म है दोस्तों, उसका जो वैल्यू है वो हमने कितनी आसानी से निकाल लिया है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों यही था, 2 एग्जांपल मैंने करा दिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे टाइप के एग्जांपल्स अगर आपको पूछता है, चाहे आपको कोई 100वां टर्म पूछ ले, 100 टर्म पूछ ले, 200 टर्म पूछ ले, या फिर 5th टर्म पूछ ले, कुछ भी टर्म पूछ ले, आप उसको इजीली निकाल पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। और मुझे लगता है कि आपने ये सब चीज सीख लिया अच्छे से। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही, लेकिन जाते जाते आप लोग का फेवरेट काम करूंगा, जो कि है आप लोग के लिए होमवर्क। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए होमवर्क देना चाहता हूं, कि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करो, और इसका जो आंसर है हमें फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखा दो, ताकि हम लोग भी देखें कि आप लोग कितना फास्ट और कितने अच्छे तरीके से इसको कर पाते हो। चलिए देखते हैं, होमवर्क दे देता हूं। चलिए, राइट डाउन योर होमवर्क। क्या है होमवर्क? एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है, एक ही एग्जांपल दे रहा हूं। तो होमवर्क इस प्रकार है, कुछ नंबर है यहां पे 7, 13, उसके बाद है आपका 19, उसके बाद है 25। ऐसे करते 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 गया है R in AP। ऐसा बोल दिया है कि ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और आपको फाइंड करना है, फाइंड 100, यानी कि 100th टर्म निकालना है। बहुत बड़ा आएगा आंसर। ठीक है, यानी कि 100वां टर्म निकालना है आपको। तो n का वैल्यू आपको 100 लेके सॉल्व करना है। तो फटाफट से इसको सॉल्व करो, और हमें कमेंट करके बताना। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो फटाफट से कमेंट करके बताना। तो बस दोस्तों, इसी के साथ हमारे जो आज का लेक्चर है मैं करता हूं समाप्त। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो एंड होमवर्क आप जरूर से इसको सॉल्व करोगे और हमें कमेंट करके दिखाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, ट्रस्ट मी, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट शेयर करो। ये जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, तो आपको शेयर ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड साथ में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको भी हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।